हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। आज हमने आपके लिए एनटीपीसी 2016 में पूछी गई फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। बड़ा ही आसानी से क्वेश्चंस बनने वाला है। देखिए बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या, x बराबर 7 - 4√3। देखो जब इस तरीके का सवाल आपको दिख जाए और पूछ क्या रहा है x + 1/x, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप इसका डबल कर दो। ठीक है, अगर प्लस में पूछे तो आप इसका डबल कर दो, यानी 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। अगर माइनस में पूछे तो आप इसका डबल कर दो। ठीक है, देखो अगर डिटेल समझना चाहते हो तो डिटेल में क्या है, x की वैल्यू हमें दे रखी है, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 4√3। और जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे ना, तो ये 7 + 4√3 और ये 7 + 4√3। देखो ये मल्टीप्लाई a - b और a + b का बन रहा है। जब इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो a² - b² जो होगा उसमें ऊपर वाला तो 7 + 4√3 आना ही है, और जब इसका a + b और a - b का होल स्क्वायर होगा तो ये 1 आ जाएगा। देखो a² यानी 49 और इसका 4 का क्यूब 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 यानी 1 आ गया। तो देखो आप x 1/x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो -4√3 + 4√3 कट जाएगा और 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर 2 क्या कह रहा है कि 25 कुर्सियों का जो सीपी है, क्रैमुल जो है वो 20 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ निकालना है आपको। ठीक है, देखो करना कुछ भी नहीं। देखो 25 का जो सीपी है, यानी कि 25 सीपी जो है वो 20 के एसपी के बराबर है, यानी 20 के एसपी के बराबर है, यानी कि सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, आप बताओगे 20/25। देखो 20 में कोई वस्तु खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट ले रहा है। और हम प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते तो सीपी पे, और इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालना 1/5 से काट दो, 20% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट बराबर जो होता है वो 9/5 सेंटीग्रेड इंटू जो है +32 होता है। ठीक है, अब अगर आपसे फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो 9/5, देखिए डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 0 डिग्री, तो इंटू 0 कर दो आप, +32 कर दो। ये बताओ 0 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, यानी कि 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कई बार क्या करता है वो 5 सेंटीग्रेड दे देगा, तो 5 से 5 कट गया 9 और 32 जोड़ दो। ठीक है, 41 हो जाएगा, तो ये 32 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 पर 8% दर से 2 वर्ष के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस। देखिए जब भी कभी आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे तो डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखें आप कि रेट इंटू रेट बटे 100%, ये होता है सीआई एसआई का जो है डिफरेंस निकालने का। देखो रेट क्या दे रखा है, रेट 8 ही दे रखा है, 8 4 कुछ भी दे सकता है कि सीआई जो है कंपाउंड पे 8 है और एसआई पे 4 है, तो हम रेट उसी अकॉर्डिंग से लेंगे। ठीक है, 8 दोनों का है तो 8864/100। ठीक है, आप जब इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये बताओ मुझे कि 0.64% इसका CISI परसेंटेज आ गया। अब देखो 5000 का आप निकालो, 5000 का क्या करोगे, तो 5000 का देखो 5000 का 0.64% जब निकालोगे, देखो परसेंटेज के बदले में 100 लिखा हमने, यहाँ से 2 0 आ गया, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 5 से 2 कट गया और 2 से 64 यानी 32, यानी कि 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 लगातार सम संख्या का एलसीएम जो है 144 है, तो आपको नंबर फाइंड करनी है। ठीक है, देखो एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो जो 2 नंबर होगा जिसका एलसीएम होगा वो दोनों से कटना चाहिए। देखो अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहोगे तो बताओ मुझे 16, 18, 14, 16, 18, 20 और 22 और 24 है, तो बताओ इन चारों नंबर्स में 144 किस किस में आता है बताओ। तो आप देखोगे कि 16, 18 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों से कट रहा है, तो यानी कि 16, 18 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअल ये क्वेश्चन का ही है, हमने अपनी तरफ से कोई भी ऑप्शन में छेड़खानी नहीं किया है, तो 16, 18 इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बढ़ई जो है वो 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं, यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो वे कितनी खिड़कियां बनाएंगे। देखिए ये
वर्क वाला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इसका जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो मैन डे बट्टे में टोटल वर्क बराबर मैन डे बट्टे टोटल वर्क। देखो वो अकॉर्डिंग करता है। देखो मैन डे है ना, पहली कंडीशन में 6 × 16 हो जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 96। और नीचे में क्या है, मैन डे आपको दे रखा है 8 और 4, 8 × 4 बट्टे में टोटल वर्क आपको पता नहीं है, फाइंड करना है। देखो 96 से 96 कट जाएगा एक बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये टोटल वर्क जो है ना हमारा वो 32 आ जाएगा। 32 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। देखो ऐसा कोई भी नंबर है जिसमें आप 27 अगर जोड़ दो तो जब उसको आप पलट रहे होगे तो आप इसको जो है सो उसका जो है सो 27 जोड़ने से क्या आपको ये आपस में बदला हुआ दिख रहा है। देखो अगर 45 में अगर 7 जोड़ोगे तो लगभग जो है 54 के करीब नहीं जाएगा। 36 में जब करोगे तो इसमें चांसेस है कि इसमें आ सकता है। 18 में 27 जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा, पलटने पे संभव ही नहीं है। और 27 में 27 जोड़ोगे तो ये 72 हो जाएगा, कभी संभव ही नहीं है। यानी कि 36 जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और फिर से मैं समझाता हूँ आपको। 45 में 27 कभी भी ऐड करोगे तो 54 नहीं आने वाला है, क्योंकि उसको पलट के 54 आने वाला है। लेकिन 36 में जब 27 ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा, यानी कि इसको पलटने में बनता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ गेन करने के लिए उसे 96 में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी जो है वो 20% की लॉस कमा रहा है। यानी कि मान लेते कि अगर उस चॉकलेट की सीपी 100 था तो बताओ आप 100 में जो है ना 20% की हानि हुआ होगा, यानी कि 80 में बेचा होगा। ठीक है, अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो 100 पे 20% की प्रॉफिट कमाएगा, कितना हो जाएगा 120। देखो इसको आसान करने के लिए हम करेंगे कुछ भी नहीं, हम इसको रेशियो में बांट लेते हैं। तो 4 से काटोगे 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो हमेशा अमाउंट का जो रिवर्स करते हैं ना वो उसके जो है सो क्वांटिटी के बराबर होता है। यानी कि 2 3 का जब 3 2 में हम रिवर्स कर देंगे ना तो ये 3 2 जो है ना उस सामान की क्वांटिटी आ गई। तो बताओ ये 80 में कितना 90 चॉकलेट बेचा, तो यानी कि 3 जो है वो 90 के बराबर में है, तो 1 जो है वो 30 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि 30 × 2 यानी कि 60। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 160 रुपए में जो है ना 160 में 20% कमाने के लिए उस बंदे को जो है ना वो 60 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। तो आपको कितने में कह रहा है, 96 कह रहा है। 96 में कितना होगा, तो करना कुछ भी नहीं, 60/160 × 96। देखो 0 से 0 काट दो, 6 से काट दो, 16 से काट दो, 16 छक 96, 16 छक 96 और 6 6 कितना हो गया 36 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी जो है अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और 5% की छूट देता है। तो आपको पता होगा कि छूट हम हमेशा मार्क प्राइस पे लेते हैं। देखो अगर कॉस्ट प्राइस किसी बंदे का 100 रुपया है ना तो मार्क प्राइस जो होगा वो 20% अधिक ले रहा है, यानी 120 होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इस पे जब छूट देगा वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। 120 पे 5% की छूट दे रहा है, तो आप 120 का क्या करो, 120 का 5% निकालो, यानी डायरेक्ट अगर फ्रेंड्स याद है तो 1/20 होता है। और अगर आपको उसका लेस देन निकालना तो डायरेक्ट देखो 1 का छूट दे रहा है, यानी कितना 19 प्राप्त कर रहा है, तो 19/20 लिखो, 1/20 से लिखने से अच्छा है। देखो 20 से जब काटोगे आप 0 से 0 कट गया, 2 छक 19 छक 114 हो जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि वो कितना % प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो यानी कि 114 तो 14% का प्रॉफिट गेन कर रहा है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने 10 क्वेश्चन करवाए और आगे इसी कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। धन्यवाद।